हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन व्रत उपवास रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी वर्ष की सबसे कठिन एकादशियों में से एक है। इस एकादशी में बिना अन्न जल ग्रहण किए एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस एकादशी का व्रत पांडव भाइयों में से भीम ने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी व्रत का पालन किया था। इस व्रत को करने के कारण भीम को मोक्ष और लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ था। निर्जला एकादशी को एकादशी व्रतों में विशेष माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करने से वर्ष भर में की जाने वाली एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। अगर आप वर्ष में कोई भी एकादशी नहीं करते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से बिना अन्न और जल ग्रहण किए करते हैं तो आपको पूरे एकादशी के बराबर फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल 2024 में निर्जला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या होगा, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक जानते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। इस बार निर्जला एकादशी साल 2024 में इसका प्रारंभ 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर होगा और इसका समापन 18 जून को सुबह 6:30 पर होगा। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सुबह में ही जब 17 तारीख को एकादशी व्रत का प्रारंभ हो जा रहा है तो उस दिन व्रत क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि जो 17 जून को एकादशी व्रत रखेंगे उनका पारण 18 जून को दोपहर 1 बजे होगा। उस समय तक पारण करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इसका पारण 19 जून को सुबह 5:24 से 7:29 के बीच किया जाएगा। ये रहे व्रत के नियम। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा कैसे की जाती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। अगर आप निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत का संकल्प लें। अगर आप फलाहार लेना चाहते हैं तो आप वैसे ही फलाहार के लिए संकल्प लें और व्रत का पालन करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प, चंदन, रोली नैवेद्य से पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पित करें। उसमें तुलसी दल डालना न भूलें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद एकादशी व्रत का कथा पढ़ें या सुनें, आरती करें और सब में प्रसाद वितरण करें। आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि आपने निर्जला व्रत रखा है, तो आप दूसरे दिन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन दान उपदान करना बहुत ही विशेष माना जाता है, तो आप एकादशी के दिन दान कर सकते हैं। गरीब ब्राह्मण को या गरीब ज़रूरतमंद लोगों को आप आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।